अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी वेलकम बैक टू लाइफ प्लेट विद हिना। सो जी वीडियो को एंड तक देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज की जो पूरी वीडियो है वो है व्हाट आई ईट इन अ डे, एज अ फूड एडिशन कह लें या एज अ जब मैंने डाइट ना करनी हो तब मैं क्या क्या खाती हूँ और किस तरह से अपने ये वाले डेज़ इंजॉय करती हूँ। आज मैं आपको वो सब दिखाऊंगी। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, डाइट पे हो या ना हो तो मैं अपना स्टार्ट जो है वो करती हूँ 1 ग्लास ऑफ वाटर। इसको मैं गर्म नहीं करती, बिल्कुल जैसे रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है मैं वैसे ही इसको ले लेती हूँ। तो एम्प्टी स्टमक पानी लेने के लिए मेरे पास कोई साइंस तो नहीं है, बस जैसे इंसान उठता है, थोड़ा बहुत काम करता है और फिर वो कुछ खाने से पहले, जाहिर सी बात है आप सारे रात के प्यासे होते हो तो फिर पानी की प्यास लगी होती है, तो मैं तो इसलिए लेती हूँ। इसका कोई रिलेशन नहीं है कि मैं इसको क्यों ले रही हूँ, किस वजह से ले रही हूँ, बस मैं एक पानी का ग्लास सुबह उठ के ज़रूर पीती हूँ। उसके फ़ौरन बाद ही मैं किसी चीज़ का वेट नहीं करती और अपना बस ब्रेकफ़ास्ट बनाने की तैयारी करती हूँ। अच्छा, नॉर्मली जो होता है मेरा ब्रेकफ़ास्ट थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन आज चूँकि मैं ये कर रही थी फूड एडिशन और मैंने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं आज। और ये नए ट्राई करने से पहले आपको एक रिकमेंडेशन देती चलूँ कि इस तरह की प्लास्टिक की जो ऑयल बॉटल्स होती हैं बिल्कुल फ़ारिग होती हैं, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, नीचे से लीक होने लग जाती हैं। तो जी मैं ब्रेकफ़ास्ट में बना रही हूँ बहुत ही फ़ेमस सी एक डिश जो आजकल बड़ी ट्रेंड में है और बड़ी मेरी फीड में आ रही थी, शक्शुआ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने गार्लिक को चॉप कर लेना है, उसको आपने ऑयल में डाल के साथ ही अपना प्याज और साथ ही टमाटो रख देने हैं। अच्छा, वैसे आप टमाटोज़ की प्यूरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्रेश थे तो मैंने इसलिए उनको इस तरह से रख दिया। और अभी मैं आपको बताऊँगी कि मज़ीद उनके साथ क्या करना है। और उसके साथ एक बड़ा मग चाय का, कड़क चाय, ठीक है। और मैं दूध पत्ती नहीं पीती, मिक्स करके वो वाली चाय। और चाय मेरी मतलब कि मेन पॉइंट है मेरा नाश्ते का, चाय 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 सब कुछ है मेरे पास। और अगर मेरे पास पत्ती या दूध नहीं है तो मेरा नाश्ता इनकम्प्लीट है। मैं वेट करती रहती हूँ कि जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तभी मैं करूँगी अपना नाश्ता। तो इसको हम लोगों ने मैश किया और बेसिक से हमने इसमें स्पाइसेस डाले, बट बेसिक स्पाइसेस में से सबसे जो हटके स्पाइस है वो है ऑरिगेनो। वो आपने डालना है, उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और उसके ऊपर ही जब वो थोड़ा सा सोगी सोगी हो, पानी पानी हो, उसमें आपने अपने एग्स ऐड कर लेने हैं। तो एग्स आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी ऐड कर लें और उसको इस तरह से आप लोगों ने थोड़ा सा ढक के पका लेना है और वो पक जाएंगे और इस फॉर्म में आ जाएंगे। और ये है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये किस तरह के बने थे और मैं सच बता रही हूँ बहुत मज़े के बने, बहुत मज़े के। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि इसके प्रोसेस में मुझे हल्का हल्का डाउट आ रहा था कि जैसे वो थोड़ा सा ड्राई हो गया था। मैंने कहा पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं बनता, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ही मैंने आप लोगों के सामने ट्राई किया है और बहुत मज़े का बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और आप ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, अगर होती तो मैं ज़रूर डालती। वो है चीज़ स्लाइस हो या आपके पास दूसरी चीज़ हो वो श्रेड की हुई, वो आपने इसमें डाल लेनी है। जब आप एग्स डालेंगे उसके ऊपर आपने स्प्रेड कर लेनी है। अच्छा, इनको उल्टाने पलटाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये पक जाएंगे। और कौन कौन बचपन में ये दुपट्टों के साथ साड़ियाँ और लहंगे बना बना कर खेलता था, मैंने तो बहुत खेले हैं और मेरी बेटी भी ये काम बहुत ज़्यादा करती है। अच्छा, उसके बाद खाना पीने का व्लॉग है तो मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं इसके बाद लेती हूँ अपने सप्लीमेंट्स। उसके थोड़ी देर बाद फिर टाइम आ जाता है कोलेजन पाउडर का। मैं कोलेजन पाउडर की फॉर्म में लेती हूँ, टैबलेट की फॉर्म में नहीं लेती, क्योंकि मैं जब भी टैबलेट लेती हूँ मुझे वॉमिट हो जाती है। तो एक दो दफ़ा मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, मेरी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन वेस्ट भी हुई, तो फिर मैंने अब कोलेजन पाउडर की फॉर्म में लेना शुरू कर दिया है। इसका टेस्ट तो बिल्कुल ही जैसे मेडिसिन जैसा है वैसा है, लेकिन लेना ज़रूरी है तो मैं लेती हूँ। डाइट पे हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने जो सप्लीमेंट्स है वो लेती रहती हूँ। उसके बाद लंच टाइम, क्योंकि नाश्ता मैं हमेशा जो है थोड़ा हैवी करती हूँ, मेरी शुरू से आदत है। उसके बाद जो मैं लंच है बिल्कुल स्किप करती हूँ, लेकिन उसकी जगह कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ ले लेती हूँ। और ये नुकसान हो गया है एक, इसमें मेरे थे ये स्टीविया के साशे और ये मेरा जो है आज क्रैक हो गया, अभी अभी हो गया मुझसे। तो मैंने बनाई अपने लिए फ्रूट चाट। मुझे, मेरे बच्चों को और हम सबको फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे सारे बच्चे जो है ना फ्रूट बहुत शौक से खाते हैं, कोई सा भी हो खा लेते हैं। तो फ्रूट चाट खाते हुए साथ में मैंने देखना था बिग बॉस, और यहाँ पे मेरे लैपटॉप को अचानक से पता नहीं क्या हो गया, इसकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी और मैं इतनी फ़िक्रमंद हो गई
क्योंकि इसी से मैं अपने व्लॉग भी अपलोड करती हूँ। तो मुझे गुस्सा आ रहा था इस टाइम पे, और मेरी फ्रूट चाट का जो मज़ा था वो इस चीज़ ने ख़राब किया। उसकी थोड़ी देर बाद मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा कुछ किया हुआ, तो फिर ये ऑन हो गया। उसके बाद सबसे फेवरेट टाइम और सबसे जो फेवरेट, मैंने आपको पहले भी बताया सुबह मॉर्निंग में जो मेरी चीज़ है वो है चाय। चाय तो मुझे, चाहे आप 3-4 टाइम पिला दें, मैं पी सकती हूँ। तो आज जो कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें मैंने मग भी अपना नया यूज़ किया है। इस पे लिखा हुआ है कॉफ़ी इज़ माई लव। येस, इट इज़ माई लव। मुझे बहुत पसंद है कॉफ़ी, लेकिन वो मेरे स्टमक को इच कर देती है और हीटअप कर देती है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं पी सकती। लेकिन कॉफ़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब टी टाइम में मेरे पास कुछ इस तरह की आइटम ना हो जो उसको मतलब कि 4 चाँद लगा दे, तो मुझे लगता है कि मेरा टी टाइम इनकम्प्लीट था। तो इसके साथ मैं खा रही हूँ जी पैटीज़। और ये मैं, अगर अक्सर ऐसा होता है कि मुझे पता हो कि हम लोग कहीं बाहर गए हैं, तो मैं अपने जो चाय का सामान है ना, टी टाइम का सामान ले आती हूँ। वैसे तो बिस्किट वगैरह तो होते ही हैं घर पे, लेकिन इस तरह की चीज़ जो है मैं ले आती हूँ, या मैं कुछ खुद से बनाती हूँ, नगेट्स वगैरह कुछ भी ना बनाकर मैं प्रॉपर टी टाइम करती हूँ, क्योंकि मुझे ये टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। एक इस तरह की बोतल मैं पहले फ़िनिश कर चुकी हूँ, और अब मैं करूँगी डिनर से पहले पहले। अब इसके साथ ही टाइम हुआ जाता है, इसके साथ नहीं काफ़ी टाइम गुजर गया था। सो इट इज़ डिनर टाइम। और हर घर में हमेशा ऐसे ही होता है, जब पहले ही कोई चीज़ पड़ी हो तो नेक्स्ट अगली चीज़ बनाने का दिल ही नहीं चाहता। तो मेरे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर वो इतना सारा खाना वेस्ट होता है, और मैं उसको डस्टबिन के मतलब कि नहीं फेंक सकती। मुझे, मेरे दिल को कुछ होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक आखिरी कोई बाइट या सिप भी रह गया, मैं उसको भी ख़त्म करूँ और फिर कुछ नया ट्राई बना लूँ या कुछ नया किचन में करूँ। तो मैंने ये कल बनाए थे आलू वाले चावल और साथ में चिकन का शोरबा। हम लोगों ने ये खाया, और इसके साथ हमने इसको तड़का दिया है बर्गर के साथ। और इसके दौरान मैं एक और चीज़ खा रही थी, वो थे ये चेडर चीज़ वाले हैं। ये चीटोज़ हैं कि क्या है, मुझे उसके ऊपर से फटा है, मुझे पता नहीं है। तो ये मैंने खाए थे। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किस किस को जो है मैच का वेट है पाकिस्तान और इंडिया का। क्या हम जीतेंगे या हम हार मान चुके हैं दिल से? असरात तो कोई नहीं लगते, लेकिन हमेशा एज अ पाकिस्तानी मैं तो यही कहती हूँ कि भी पाकिस्तान जीतेगा। उसके बाद मैंने पूरी ईमानदारी के साथ बर्गर को किया है हाफ़ मैंने अपने हस्बैंड को दिया, हाफ़ मैं खाऊंगी। अच्छा, कौन कौन ऐसा करता है कि जो एक दिन पहले का खाना खाता है, उसको तड़का लगाने के लिए साथ में बाहर से कुछ ना कुछ ज़रूर ऑर्डर करता है? तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, और आप लोगों ने कहीं जाना नहीं। और ये मैं आई एक और चीज़ के साथ, और ये होता है बिल्कुल लास्ट पे मीठा टाइम। तो मीठे में हम लोगों के घर में जो मीठे लवर्स हैं ना, बहुत सारे हैं, यानी कि सारे हम लोग बहुत शौक से मीठा खाते हैं। एंड वी लव ऑल टाइप ऑफ मीठा, चॉकलेट केक, कप केक, रसमलाई, खीर, ये फिरनी, हलवा, कुछ भी हो भाई, हमारे घर में सब कुछ चलता है। सो ये था व्हाट आई ईट इन अ डे एज अ फूडी। जब मैं डाइट कर करके थक जाऊँ और फिर खाने पे मैं अपने हाथ साफ़ कर रही हूँ, तो मैं ये सब कुछ करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो व्लॉग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।